प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है। यह एक मुक्तक काव्य है। आचार्य शुक्ल का मानना है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिहारी की बिहारी सतसई 700 दोहों का संग्रह है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100 होता है। सतसई मुक्तक काव्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है कि इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। प्रस्तुत दोहे का अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है। पिय बिछुरन को दुसह दुख, हरष उजाल प्यौसार, दुर्जोधन सो देखयत, तजत प्राण एहि बार। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जिनको यहाँ पर अर्थ दिया गया है। प्रिय माने प्रियतम, बिछुरन माने वियुक्त होना या बिछुड़ जाना, यानी श्रृंगार रस में दो बातें होती हैं, एक संयोग श्रृंगार यानी दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब प्रियतम और प्रेयसी और प्रियतम मिलते हैं तो संयोग, और जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो उसे वियुक्त होना, बिछोड़ना कहते हैं। दुसह दुख, भारी दुख है। हर्ष उजाल प्यौसार, प्यौसार माने मायके जाना। हर्षित भी हो रही है लेकिन फिर भी एक दुविधा में पड़ी हुई है। दुर्योधन सो देखिए तो तजत प्राण ए बार, और दुर्योधन के समान जब उसने प्राण त्यागे थे तो हर्ष और दुख दोनों ही जब अवस्थाएं एक साथ होंगी तभी उसने प्राण त्यागे थे। यहाँ पर इसी को मैं समझा रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ कि यहाँ पर जो नायिका है ना, वो नायिका कहा जाता है कि सामान्य रूप से नायिका 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीया, परकीया और गणिका। लेकिन आयु की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो नायिकाएं 3 भेद होते हैं, एक मुग्धा, दूसरी मध्या और प्रौढ़ा। अब यहाँ पर जो नायिका है वो मुग्धा नहीं है बल्कि मध्या है। तो ये मध्या नायिका है, यह अपने मायके जा रही है, तो इसको जाते समय दुख महसूस हो रहा है क्योंकि वो अपने प्रियतम को छोड़ के जा रही है। अब इसकी व्याख्या को देखिए। पिय बिछुरन को दुसह दुख, यानी जब तक नायिका मुग्धा थी, मायके जाने में उसे कोई कष्ट नहीं होता था, अब वो खुश होकर जाती थी। लेकिन अब उसे भारी दुख है, अब वो मध्यावस्था को प्राप्त है। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ये जो नायिका अपने मायके जा रही है, एक ओर तो इसे प्रियतम से वियुक्त होने का भारी दुख है, हर्ष उजाल प्यौसार, और दूसरी ओर मायके में अपने परिजनों से मिलने की बहुत खुशी भी है। दुर्योधन सो देखिए तो तजत प्राण ए बार, नायिका की है सुख दुखात्मक मनोदशा दुर्योधन जैसी दिखाई दे रही है, जिसने कि हर्ष और विषाद की दुविधापूर्ण स्थिति में अपने प्राण त्यागे थे। अर्थात नायिका प्रियतम को छोड़ने में दुखी भी है और अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत अधिक खुश भी है। इसका बहुत सुंदर वर्णन ये बिहारी ने यहाँ किया है, जो कि आप देख ही रहे हैं। यदि हम इस दोहे के बारे में देखें तो ये श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और श्रृंगार में भी संयोग और वियोग 2 दशाएं होती हैं, तो ये वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। अब इसमें ये दुर्योधन की, धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव पक्ष के नायक दुर्योधन को यह वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु सुख दुखात्मक स्थिति में ही होगी। महाभारत के युद्ध में एक बार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सुतों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों की इस तरह हत्या को पांडु पुत्रों की हत्या मानकर दुर्योधन अत्यधिक हर्षित हो उठा। तथापि जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडु पुत्रों के नहीं, द्रौपदी के ही 5 पुत्रों को सिर काट डाले हैं, तो उसका हर्ष विषाद में बदल गया। इसी दुविधापूर्ण स्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर अलंकार आप छेकानुप्रास दुसह दुख में पूर्णोपमा दूसरी पंक्ति में दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात हम रस की करते हैं तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार दृष्टव्य है। दोहा प्रस्तुत व्याख्या दोहा छंद में है।
दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 2 पंक्तियों का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-11 पर यति होती है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत, सब जगह शांत रस होता है और जहाँ शांत रस होता है वहीं प्रसाद गुण भी होता है। अब शांत रस और प्रसाद गुण के अतिरिक्त जो शांत रस के हैं वहाँ होंगे, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो निश्चित रूप से श्रृंगार रस इस और वियोग श्रृंगार यहाँ पर वर्णित किया गया है। बिहारी के संदर्भ में आलोचकों के प्रमुख कथन यहाँ दिए गए हैं। इन कथनों का प्रयोग करके आप अपनी व्याख्या के साथ साथ अपने प्रश्नों को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। और भी कई कथन हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। या यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। तो कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें लोकप्रिय कवि मानते हैं। ये कई उदाहरण हैं, आप याद कर सकते हैं। भाव साम्य की दृष्टि में आप श्रृंगार रस के तो बहुत सारे उदाहरण आपने देखे ही हैं, लेकिन जहाँ हम वाह्य श्रृंगार की बात करते हैं वहाँ आत्मिक श्रृंगार का वर्णन भी होना चाहिए। तो प्रसाद की ये पंक्तियाँ नायिका के आत्मिक श्रृंगार को भावसा में देख पाती हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर कीट्स की पंक्तियां हैं। और अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन होड़ा होड़ी बड़ी चले चित चतुराई नैन, बिहारी की पंक्तियां हैं। और बिहारी ने कहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी मुग्धा नायिका के रूप में ही, के सौंदर्य में ही राजा जयसिंह पड़ गए थे, तो उनको उद्बोधित करने के लिए ये लिखा गया था। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो बहुत सारे दोहे हैं जिनका कि हम भाव साम्य के रूप में दे सकते हैं। सह सब जौवन दुहु मिल गेल इत्यादि। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब